यस प्लीज। मैं रिपीट करती हूँ, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, ये इस स्टोरी के हीरो है, स्टोरी द टाइगर किंग के। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याग्रह समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी, जंग जंग बहादुर, एमएडी, एसीटी, एसीटीसी एंड सीआरसी के। ये बेटे उनके नाम इस तरीके से लिया जाता था, लेकिन अक्सर उनके नाम को शॉर्ट करके बुलाया जाता था। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। अक्सर उनके नाम को शॉर्ट करके ही बुलाया जाता था टाइगर किंग से। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू। अब यहाँ पे आई कौन है? ये काल्की है, नरेटर खुद है। जो ऑथर है वो ही नरेटर है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आपको बताने आया हूँ वाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, क्यों उनको टाइगर किंग बुलाया जाता था। I have no intention of pretending the advance only to end in the strategical withdrawal। कहते हैं कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मेरी कोई मंशा नहीं है दिखावा करने की, ऑफ प्रिटेंडिंग, दिखावा करने की, टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विद्रॉल, कि एडवांस टू एडवांस ओनली, कि मेरी कोई ये मंशा नहीं है कि मैं दिखावा करूं, सिर्फ आगे इसलिए बढ़ूं अपनी स्टोरी में, सीधा मैं स्टोरी शुरू कर दूं सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक एंड दिखाने के लिए, कि बड़ा ही अद्भुत सा मैं इसको एंड दिखा के मैं इसको पीछे हट जाऊं। नहीं, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। कहता है कि चाहे कोई स्टुका बॉम्बर भी आ जाएगा, स्टुका बॉम्बर्स होते हैं जो अपने साथ बॉम्ब्स लेके चलते हैं, जो बॉम्ब गिरा देते हैं। कहते हैं कि अगर जो ये कोई बॉम्बर भी मेरे सामने आके मुझे धमकी देगा ना, कि अगर तुमने बिना किसी हिस्ट्री के, बिना किसी बैकग्राउंड के स्टोरी शुरू नहीं की, तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मैं उससे भी नहीं डरूंगा, वो मुझे भी अपनी लाइन से नहीं उतार सकता। The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from the story, from my story। कहते हैं कि अगर स्टूका भी चाहे तो उसको भी मेरी स्टोरी से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। कहता है कि बिल्कुल शुरुआत में ही ये बहुत अच्छा होगा कि मैं आप लोगों को ये बता दूं टाइगर किंग के वाइटल इंपॉर्टेंस, टाइगर किंग के शारीरिक महत्वपूर्णताएं क्या थी, मैं आपको ये बता दूं। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indominate indomitable courage face to face। कहता है जो भी इंसान, एवरीवन, जो भी इंसान हु रीड्स ऑफ हिम, जो इसके बारे में पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस, उसको ये एक्सपीरियंस होगा, उसको ये तजुर्बा होगा, द नेचुरल डिजायर टू मीट, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये एक कुदरती तौर पे एक इच्छाएं हो जाएंगी उसको मिलने की। जो भी इंसान इस टाइगर किंग के बारे में पढ़ेगा ना, नेचुरली उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी उसको मिलने की। अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एक बहुत ही अद्भुत सा एक हिम्मत, साहस थी किसी भी चीज को हूबहू फेस करने की, उसको उसका मुकाबला करने की। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन उस इंसान की, जिस इंसान के अंदर ये एक इच्छा उत्पन्न हो सकती है, उसकी इस इच्छा को पूरा होने का कोई भी अब चांस नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ। कहते जिस तरीके से भरत ने, रामायण पे आ गए हैं ये काल की, ये इसी तरीके से ही है, काल की राइटिंग ऐसी होती है जो कि थोड़ा ड्रामेटिक उनकी राइटिंग होती है, ड्रामा ज्यादा शो करते हैं। देखो उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, भरत ने जैसे कि भरत ने राम को, भरत जी ने राम भगवान को बताया था दशरथ जी के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, कि जो टाइगर किंग है वो अपने आखिरी रास्ते पर, फाइनल अबॉर्ड ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, जो एक जीवित इंसान होता है उसकी जो आखिरी मंजिल होती है, उस मंजिल की तरफ वो बढ़ चुके हैं। या अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, द टाइगर किंग इज डेड। कहते हैं जिस तरीके से भरत ने रामायण में राम जी की लाइफ में राम जी को बताया था, किस तरीके से उन्होंने वर्ड्स का यूज करके उनको दशरथ की डेथ के बारे में बताया था, उसी तरीके से अगर मैं बताऊं, या सिंपल तरीके से मैं बताऊं, तो टाइगर किंग की डेथ हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। कहते जिस तरीके से उनकी डेथ हुई थी वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट की बात हो जाती है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। कहते इस कथा के एंड में ही मैं इसका खुलासा करूंगा। रिवील का मतलब होता है खुलासा करना।
कंसील का मतलब होता है छिपाना, ये दोनों आपस में विपरीत शब्द हैं। कंसील एंड रिवील। कंसील का मीनिंग होता है बेटा छिपाना, रिवील का मतलब होता है राज को खोलना, खुलासा करना। कहता मैं इस बात का खुलासा कि उसकी डेथ कैसे हुई थी इस कथा के, इस टेल के, इस कथा के एंड में बताऊंगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट, कहते जो उसकी डिमाइस, डिमाइस का मतलब होता है एंड, एस्पेक्ट का मतलब होता है एक चेहरा, मतलब कि एक एस्पेक्ट मतलब कि होता है ना कि इसका फेस, राइट। कहते उसके एंड का जो द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट, कहते उसके एंड का सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट क्या था, एज सुन एज ही वाज बोर्न, कि जैसे ही वो जन्मा था, astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die। कहते जो ज्योतिषी थे उन्होंने पहले से ही बता दिया था, foretold मतलब कि भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि एक दिन टाइगर किंग की एक्चुअली मृत्यु होगी, वास्तव में उनकी मृत्यु होगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। जो बच्चा है वो जब बड़ा होगा, देखो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एज इट इज वर्डिंग्स हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, कि ये जो बच्चा है ये सेनानियों का सेनानी बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, हीरोज का हीरो बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियंस का भी चैंपियन बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स, कहता जैसे उन्होंने बट बोला उन्होंने अपने होंठ काट लिए, मतलब कि वो डर गए। एंड स्वेलोड हार्ड, और अंदर उन्होंने कुछ जबरदस्ती कुछ निगला, जैसे जब हम डर जाते हैं तो जो हमारा रिएक्शन होता है वो यहाँ पे बताया है। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, कहते जब उनको कंपेल किया गया, जब उनको जोर जबरदस्ती की गई बात को आगे बढ़ाने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तब एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया, दिस इज सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। कहते ये एक ऐसा राज है, देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में आ गया फिर से ये, इसका मतलब ये सेंटेंसेस भी हूबहू ही हैं। दिस इज अ सीक्रेट विच वुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कहते ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसका की खुलासा, ये एक ऐसा राज है जिसका खुलासा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, शुड नॉट, नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, कहता लेकिन फिर भी हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है बोलने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज इट्स डेथ, कहता है ये जो बच्चा है जो इन नक्षत्रों में पैदा हुआ है, एक ना एक दिन वो मरेगा, उसको मृत्यु मिलेगी। देखो यहाँ पे इट्स का यूज किया गया है, ये देखिए, जबकि चाइल्ड एक ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे इट्स का यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है बेटा, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड कैन बी अ गर्ल, कैन बी अ बॉय, यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनाइन नहीं पर्टिकुलरली बताया गया है, यहाँ पे केवल चाइल्ड बताया गया, इसलिए हमें ये नहीं पता कि जो चाइल्ड है यहाँ पे मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, इसलिए यहाँ पे इट्स का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट, कहते उसी पल जब एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात बोली थी ना, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, उसी टाइम एक चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged फ्रॉम द लिप्स, कहते एक बहुत ही हैरान कर देने वाला एक फ्रेज, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली एक कहावत एक लिप्स में से बाहर निकली, ऑफ द 10 day ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। कहते 10 दिन के बच्चा, जो 10 दिन का बच्चा था जिलानी जंग जंग बहादुर, उसके मुंह से ये शब्द निकले, ओ वाइज प्रॉफिट्स, कहते ओ चतुर महारथियों, वो चतुर पंडितों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपफैक्शन। अब ये स्टूपफैक्शन क्या होता है, स्टूपफैक्शन एक हैरानी का बेटा वो वाला एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैसे होता है ना कि अगर आप हैरान होते हैं तो आपका मुंह ऐसे खुला रह जाता है, आ करके आप खड़े हो जाते हैं, दैट इज स्टूपफैक्शन। और ट्रांसफिक्स का मतलब है जब आप बिल्कुल हैरानी में एकदम बुत बन के खड़े हो जाते हैं, कि हैरानी में आप का मुंह मुंह खुला हुआ रह गया और आप बुत बन के खड़े हो गए। कहते जैसे ही उन्होंने एक 10 दिन के बच्चे जिलानी जंग जंग बहादुर के मुंह से ये वर्ड सुने, सभी हैरानी में इनका मुंह खुला रह गया और वो बुत बन के खड़े हो गए। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, कहते वो एक दूसरे की तरफ बड़े अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे और अपनी पलकें झपका रहे थे। ब्लिंक, पलकें झपकाना। फिर दोबारा से आवाज आई,
ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। कहते ओ महान और चतुर पंडितों, ये मैं था जो बोला। अब यहाँ पे ये देखो, ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इसका मतलब ये हूबहू वर्ड्स हैं जिसने भी बोला है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स ऑफ डाउट। कहते इस बार शक का कोई भी गुंजाइश नहीं थी। ग्राउंड्स फॉर डाउट मतलब कि शक की गुंजाइश। देयर वर नो ग्राउंड्स ऑफ डाउट मतलब कि कोई भी शक की गुंजाइश नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड अनंशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली। कहते वो एक छोटा शिशु था, इन्फेंट छोटा शिशु, जो कि केवल 10 दिन पहले ही पैदा हुआ था। उसने ये वर्ड्स अपने मुंह से इतने क्लियरली बोले थे। एनंशिएटेड का मतलब होता है उच्चारण करना। उसने इन वर्ड्स का उच्चारण इतना क्लियरली अपने मुंह से किया था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। कहते वो जो महान ज्योतिष था, उसने अपने स्पेक्ट्स उतारे और उस बच्चे की तरफ बिल्कुल उत्साहित उत्साह भरी नजरों से देखने लग गया। गेज का मतलब ऐसे घूरना भी होता है। वो बच्चे की तरफ अजीबोगरीब ढंग से घूरने लग गया। ऑल दोज हु आर born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. अब ये बच्चे की आवाज है, देखो इन्वर्टेड कॉमास में है, इसका मतलब ये हूबहू वर्ड्स हैं। कहते जो भी पैदा होता है एक ना एक दिन तो उसको मरना ही है। ऑल दोज हु आर born विल वन डे हैव टू डाई। जो भी पैदा होता है उसने एक दिन तो मरना ही है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट। कहते हैं हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की इस बात को जानने के लिए आवश्यकता नहीं है। प्रिडिक्शंस का मतलब होता है भविष्यवाणी। हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की इन बातों को जानने के लिए आवश्यकता नहीं है। किन बातों को जानने के लिए? कि जो पैदा होता है उसको मरना होता है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। आपकी बात का कोई मतलब निकलेगा तब जब आप हमें ये बता सकेंगे कि मौत किस तरीके से होगी। द मैनर ऑफ दैट डेथ, वो मौत किस तरीके से होगी उसका आप हमें तरीका बता सकेंगे, तब आपकी इस बात का सेंस निकलेगा। The royal infant uttered these words in his little squeaky. Squeaky का मतलब होता है तीखी, मतलब कि जो बिल्कुल चीखनी जैसे होता है ना, तीखी आवाज में। छोटे रॉयल इन्फेंट, उस राजसी शिशु ने अपने मुंह से जो उच्चारण किए थे वर्ड, वो बहुत ही तीखी आवाज में उसने उच्चारण किए थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने हैरानी से, इन वंडर हैरानी में, अपने नोज के ऊपर अपनी फिंगर को रखा। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। कि एक बच्चा जो केवल 10 दिन का है उसने बोलने के लिए अपने मुंह खोले। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। उस बच्चे ने इतने स्मार्ट क्वेश्चंस भी किए, इतने अच्छे सवाल भी किए। इनक्रेडिबल, अद्भुत। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। कहते हैं ये इतना अद्भुत था कि जब ये वॉर ऑफिस मतलब कि उन दिनों में जैसे वॉर्स वगैरह चलती हैं, उनकी जो खबरें आती हैं उन खबरों को जिस तरीके से बताया जाता है उससे भी जब हम बड़े हैरान हो जाते हैं उन खबरों को सुन के, उन न्यूज को सुन के। उससे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि एक 10 दिन का बच्चा इतने क्लियरली बोल रहा है, वो भी बोल नहीं रहा है, सवाल कर रहा है, वो भी इतनी इंटेलिजेंट। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। कहते चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी फिंगर्स अपने नोज से हटाई और फिर अपनी आंखें जो थी उस छोटे राजकुमार पे लगा दी। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। अब ये देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में